आखिर ये धार की भोजशाला का विवाद क्या था? इस पर अभी आपने देखा कि हाई कोर्ट का फैसला आया, तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, जान लेते हैं। और आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का एक जिला है धार। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये है मध्य प्रदेश, भोपाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला सदियों से आस्था, शिक्षा और संघर्ष का केंद्र रही है। हाईकोर्ट ने 15 मई को फैसला सुना दिया। उच्च न्यायालय द्वारा इसे मंदिर करार देने और हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने के फैसले ने इस ऐतिहासिक स्थल को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया। राजा भोज द्वारा स्थापित यह सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय केवल एक इमारत नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रतीक था। कोर्ट की टिप्पणी और एएसआई की विस्तृत रिपोर्ट ने इस स्थल के मूल स्वरूप और इसके गौरवशाली अतीत पर मुहर लगा दी है, और जिससे इसके विवादित ढांचे के पीछे छिपे वास्तविक मंदिर के साक्ष्य सार्वजनिक हो गए हैं। और एएसआई की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय और हिंदू पक्ष की जीत। धार की ऐतिहासिक भोजशाला पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला न्याय के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट रूप से इसे मंदिर करार देते हुए हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना का अधिकार प्रदान कर दिया। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इस स्थल पर हिंदू पूजा अर्चना की निरंतरता कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। ऐतिहासिक साहित्यों और प्रमाणों का हवाला देते हुए कोर्ट ने दर्ज किया कि यह विवादित क्षेत्र परमार वंश के राजा भोज के समय से ही संस्कृत शिक्षा का एक प्रतिष्ठित केंद्र था। यह फैसला उस लंबी कानूनी लड़ाई का परिणाम है जिसमें हिंदू पक्ष निरंतर से इसे मां सरस्वती मंदिर होने का दावा करता रहा है। एएसआई की रिपोर्ट में मिले मंदिर के पुख्ता सबूत। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भोजशाला परिसर के भीतर जो वैज्ञानिक सर्वे किया, उसकी रिपोर्ट चौंकाने वाली और तथ्यों से भरपूर थी। एएसआई को सर्वे के दौरान परिसर के भीतर से 94 मूर्तियां और प्राचीन प्रतिमाओं के अवशेष मिले। ये कलाकृतियां विभिन्न प्रकार के पत्थरों से बनी हुई हैं और जिन पर भगवान गणेश, बिम्बा, नरसिंह और भैरव जैसी प्रमुख देवी देवताओं की आकृतियां बहुत स्पष्टता के साथ उकेरी गईं। इसके अलावा पत्थरों पर शेर, बाघ जैसे जानवरों और विभिन्न पक्षियों के चित्र भी मिले। सबसे बड़ी कड़ी वे सिक्के हैं जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुए। ये सिक्के परमार वंश के राजाओं के काल के हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस निर्माण का सीधा संबंध राजा भोज और उसके शासन काल से था। किसने बनवाई थी धार भोजशाला? तो इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि परमार वंश के सबसे प्रतापी राजा भोज ने साल 1034 में इस भव्य संरचना की नींव रखी थी। धार जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर इस बात का उल्लेख है कि राजा भोज ने यहाँ एक बड़े महाविद्यालय यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, और जिसे बाद में भोजशाला के नाम से ख्याति मिली। राजा भोज स्वयं ज्ञान, कला और साहित्य के महान संरक्षक थे, इसलिए उन्होंने इसे मां सरस्वती का समर्पित किया था। हालांकि बाद के मुस्लिम आक्रांताओं और शासकों ने इस मंदिर के ढांचे को क्षतिग्रस्त कर इसे मस्जिद में बदलने का प्रयास किया, लेकिन मंदिर के प्राचीन अवशेष और खंभों पर उकेरी गई संस्कृत की इबारतें आज भी वहां की दीवारों में जीवित है। परमार वंश का अटूट सांस्कृतिक कनेक्शन। भोजशाला केवल राजा भोज तक सीमित नहीं था, और बल्कि उनके उत्तराधिकारियों ने भी इस ज्ञान मंदिर की गरिमा को बनाए रखा। इतिहासकारों के अनुसार राजा भोज के बाद परमार शासक उदयादित्य नरवर्मान ने भी इस परिसर की देखभाल की और इसमें विस्तार किया। भोजशाला के खंभों पर लगे शिलालेख इसकी गवाही देते हैं। एक शिला पर संस्कृत के 2 विशेष पाठ लिखे हैं जिनमें परमार राजाओं की स्तुति की गई है। साथ ही कवि मदन के प्राचीन नाटक में भी इस संस्थान का स्पष्ट वर्णन मां सरस्वती के मंदिर के रूप में मिलता है। और यहाँ स्थापित बागदेवी सरस्वती की मूल प्रतिमा 19वीं सदी के अंत में अंग्रेजों द्वारा लंदन ले जाई गई थी, जो आज भी ब्रिटिश म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही है। भोजशाला का इतिहास। काला इतिहास। भोजशाला का इतिहास कई हमलों और परिवर्तनों का गवाह रहा है। साल 1305 में क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार इस शिक्षा के केंद्र मंदिर पर हमला कर इसे नष्ट करने की कोशिश की। इसके बाद साल 1401 में दिलावर खां गौरी ने इसके एक हिस्से में मस्जिद का निर्माण करवा दिया। विनाश का यह सिलसिला यही नहीं रुका। साल 1514 में महमूद शाह खिलजी ने भोजशाला के शेष हिस्से को भी मस्जिद के स्वरूप में ढालने का प्रयास किया। साल 1875 में जब यहाँ ब्रिटिश मेजर
किनकेड ने खुदाई करवाई तब मिट्टी के नीचे दबी हुई माता सरस्वती की वह दिव्य प्रतिमा मिली, जिसे अंग्रेज अपने साथ लंदन ले गए। तब से लेकर आज तक यह प्रतिमा भारत वापसी की प्रतीक्षा कर रही है। वैज्ञानिक साक्ष्य और भविष्य की राय। एएसआई द्वारा पेश की गई रिपोर्ट और कोर्ट के आदेश ने अब यह साफ कर दिया कि भोजशाला का मूल चरित्र हिंदू मंदिर का ही है। दीवारों पर मिले संस्कृत श्लोक, मूर्तियों के अवशेष और परमारकालीन वास्तुकला इस बात के जीवित प्रमाण है कि यह स्थान कभी महान राजा भोज की नगरी का बौद्धिक और धार्मिक केंद्र था। कोर्ट द्वारा पूजा का अधिकार दिए जाने के बाद अब हिंदू धर्मावलंबियों में हर्ष की लहर है। यह फैसला न केवल एक ऐतिहासिक स्थल की पहचान को वापस लौटाता है, बल्कि उन तथ्यों को भी सार्वजनिक करता है जिन्हें इतिहास के बोझ तले दबाने की कोशिश की गई, ये अब कहा जा रहा है। देखिए, और एक और कमाल पासा की यहाँ मस्जिद बनवाई गई थी एक तरह से, तो उसी को लेकर आप देखते हैं कि विवाद भी हुआ। खूब क्या हुआ, विवाद भी हुआ। और उसी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष कह रहा था मंदिर है, और आप देखते हैं कि मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा था, इसे मस्जिद की बात कह रहा था। अब हाई कोर्ट का फैसला है, इसे सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष क्या देगा, चुनौती भी देगा। कमाल मौलाना के नाम पर एक मकबरा भी बनाया गया था, जिसे कमाल मौला मस्जिद कहा जाने लगा था, तो उसी की बात हो रही है। और वर्तमान व्यवस्था जो थी ना 2003 में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 7 अप्रैल 2003 को जारी आदेश के अनुसार हिंदुओं को प्रत्येक मंगलवार को भोजशाला में पूजा करने और मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को जुमे का नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। समझ रहे आप लोग, तो उसी की बातें हो रही हैं। और बीच बीच में विवाद भी होता रहा। क्या होता रहा, विवाद भी खूब होता रहा। तो ये भी आप लोगों को विवाद के बारे में भी क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। एक तरह से कुछ डेटें आप लोग जरूर याद रख सकते हैं इसमें। आप देखेंगे क्या डेटें जरूर आप लोगों को याद रखना चाहिए इसमें। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का तो आप लोगों ने फैसला देख ही लिया है। और आप देखेंगे कि यह विवाद अदालत में नए चरण में 2022 में पहुंचा था, जब हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में भोजशाला के धार्मिक स्वरूप का निर्धारण करने और हिंदू समाज को नियमित पूजा का अधिकार देने और परिसर में नमाज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। और आप देखेंगे कि यहाँ फिर इसके बाद हाईकोर्ट ने परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। 2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने परिसर का 98 दिनों तक सर्वे किया था। इस सर्वे को मुस्लिम पक्ष से जुड़ी संस्था मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन इस रिपोर्ट को सीलबंद न रखने, पक्षकारों को प्रतियां देने, आपत्तियों पर अंतिम सुनवाई में विचार करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 1935 में आप देखिए तत्कालीन धार रियासत की ओर से एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को परिसर में नमाज की अनुमति दी गई थी। मौजूदा सुनवाई में इस व्यवस्था की वैधता पर भी बहस हुई है। फिर 1995 में भोजशाला को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद के बाद प्रशासन ने मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज की अनुमति देने की व्यवस्था लागू की थी। फिर आप देखते हैं कि 1997 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में कुछ समय के लिए आम लोगों की एंट्री पर रोक लगाई गई थी और मंगलवार की पूजा पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। बाद में हिंदू समुदाय को बसंत पंचमी पर पूजा, मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को तय समय में नमाज की अनुमति दी गई थी। 1998 में भारतीय पुरातत्व सर्वे ने परिसर में आम लोगों के प्रवेश पर अगले आदेश तक रोक लगाई थी। और फिर 2013 में बसंत पंचमी शुक्रवार एक ही दिन पड़ने पर धार में तनाव की स्थिति बनी थी और यहाँ पुलिस को अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी थी। 2016 में भी ऐसी स्थिति दोबारा बनी, जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ी थी और इलाके में तनाव और सुरक्षा बंदोबस्त फिर बढ़ाए गए थे। समझ रहे हैं आप लोग। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।